चलिए तो अब हम लोग सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब कि आपको क्या करना है, 17 से डिवाइड करना है किसको, 1 को, और देखना है कि आपको दशमलव में इधर कितने अंकों के बाद आपका शेषफल रिपीट करता है। अभी एक है और कितना भागा करेंगे कि फिर से एक आ जाएगा, तब भागा करना है इसको तब तक भागा करना है जब तक एक ना आ जाए। टेबल है 17 का, कि आपके लिए हम 17 का टेबल सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पचे 85, 17 छक 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठी 136, 17 नवा 153 और 17 दहाई 170। ये आपका एक बार हुआ, ये आपका 2 बार हुआ, ये आपका 3, 17 चौक 68, 17 पचे 85, 17 छक 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठी 136, 17 नवा 153, 17 दहाई 130। अब क्या होगा कि यहाँ से देख के खटखटाक बोल देना है कि लगेगा कितना बार में। ठीक है, तो देखिए 17 से 1 तो भागा जाएगा नहीं, क्या है कि 17 का टेबल में है ही नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 0 दशमलव लगाते हैं और 1 0 लेते हैं, 1 0 लेते हैं, यहाँ पर है नहीं है, इसीलिए एक और 0 यहाँ लेंगे और यहाँ भी 1 0 लेंगे। ठीक है, अब कितना बार में लगेगा, तो 17 पचे 85, 5 बार में लगेगा। कितना बार में, 5 बार में लगेगा और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, दशमलव लगा हुआ 1 0 ले सकते हैं। अब ये कितना बार में लगेगा, ये लगेगा आपका 8 बार में। ठीक है, 17 8 136, इसको घटाइए, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 और यहाँ आएगा एक 0। अब ये हो गया 140, 140 लगाना है तो फिर लगेगा ये 8 बार में। चलिए इसको 8 बार में लगाएंगे, 136, 140 में 136 जाएगा तो फिर से बचेगा 4 और इधर 1 0। अब 17 दूनी 34 2 बार में लगेगा, 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, 40 में से 34 जाएगा तो ये बचेगा 6 और यहाँ 4 में से 3 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0। ठीक है, यहाँ पर 1 0 हम लोग ले सकते हैं। अब लगेगा आपका ये 3 बार में, चलिए लगा दीजिए 3 बार में, 17 तिया 51 और इसको घटाएंगे तो आएगा 9। कितना आएगा, 9 और यहाँ आ जाएगा 1 0 दशमलव के बदले। अब लगेगा ये फिर से 5 बार में और 17 पचे 85 और यहाँ पर इसको फिर घटाएंगे तो बचेगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब ये हो गया 50 और लगेगा आपका 2 बार में, तो 2 बार में लगाएंगे इसको कितना, 17 दूनी 34 और फिर ये आपका कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 और इधर 4 में से जाएगा तो 3, 16 बचेगा। दशमलव के बदले एक आपका 0 आ जाएगा और ये 160 हो गया। 160 लगाना है तो ये आपका 9 बार में लगेगा, तो 9 बार में लगाना है कितना हो जाएगा, 9 बार में आपका हो जाएगा 153 और घटा के यहाँ हम लोग लिख लेते हैं नीचे, तो 160 में 153 जाएगा तो बचेगा में केवल 7 और यहाँ आएगा दशमलव के बदले 1 0। ये हो गया 70। अब लगेगा ये 4 बार में, कितना बार में, 4 बार में, 17 चौक 68 और इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और अब ये लगेगा 1 बार में, 17 एकम 17 और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा ये 3 और 0 1 लेंगे। अब इसको लगाएंगे कितना बार में, फिर से लगाएंगे 1 बार में, 17 एकम 17 और फिर से इसको घटाएंगे, 30 में से 17 जाएगा तो बचेगा 13। फिर यहाँ दशमलव वाला 0 आएगा, हो जाएगा 130। 130 लगाना है तो 7 बार लगाना पड़ेगा, 7 बार लगाएंगे, 7 बार लगाएंगे तो कितना आएगा 119। 130 में से 119 जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा। 1 0 इधर है, अब हो गया 110 तो लगाएंगे इसको 6 बार, कितना बार, 6 बार। 6 बार में आएगा 102। 102 इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। दशमलव के बदले 0 हम लोग लेंगे, ये हो गया 80। लगाना है 80 तो 50 से ज़्यादा हो गया, इसीलिए लगाएंगे इसको 4 बार में, 4 बार में लगाएंगे इसको 68। 68 लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 80 में से 68 जाएगा, मतलब कि ये 10 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 2 और यहाँ 1, ये हो गया आपका कितना, 12 हो गया। और यहाँ पर दशमलव वाला 1 0, ये 120 है, 120 लाना है तो 119 लगाएंगे 7 बार में, 119 और देखिए 120 में से 119 हमारा शेषफल, ये हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया। शेषफल 1 आ गया, 1 लेके हमने चला था, यही ना था
1 लेके हमने चला था और 1 आ गया शेषफल, तब भागा तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 1 नहीं आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पर बोलना है कि अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगा, तो इसको गिनना पड़ेगा। 2 4 6 8 10 12 14 और 2 16। तो ठीक है, तो अंकों की अधिकतम संख्या कितना, तो यहाँ लिखेंगे अतः, इसका नीचे लिख देना है आपको, अतः अंकों की अधिकतम संख्या 16 होगा। ठीक है, आंसर ये आपको इसको भागा इतना करके आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है P/Q जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है, लेना है आपको उदाहरण जहां P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारा कंडीशन है, और एक और कंडीशन है क्या, जिनका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर लेना है, जिस तरह से प्रश्न कहा उस तरह के सबसे पहले उदाहरण लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर उदाहरण हल। प्रश्नानुसार कुछ उदाहरण इस प्रकार है। हम लोग लेते हैं उसका फिर Q का गुणनखंड करके देखेंगे। ठीक है, तो पहला चलिए हम लोग लेते हैं 2/5। दूसरा हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3/10। चलिए तीसरा हम लोग ले लेते हैं 7/8, और चौथा हम लोग ले लेते हैं 11/20, और पांचवा हम लोग ले लेते हैं 1/4, और छठा ले लेते हैं 3/4। ठीक है, तो इस प्रकार के हम लोगों ने प्रश्न के अनुसार एक उदाहरण लिया है। चलिए इसका हम लोग दशमलव प्रसार चेक कर लेते हैं। ये शांत है, इसको भागा करके देखेंगे तो शांत होगा। क्यों, क्योंकि भागा करके आप देखिए कितना आएगा 0.5, शांत है। इसको भागा करेंगे तो आएगा 0.3। ठीक है, इसको भागा करेंगे तो करके देख लीजिए कितना आएगा 7। तो 0 यहाँ पर 0 आएगा, और 8 64, और यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर 8 7 56, और ये हो जाएगा 4, और 8 5 40, यानी कि ये जो है वो 0.865 है। ठीक है, ये हमारा शांत भी है, और एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना, करके देख लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.5, और एक 0 है, यानी कि 0.55 आएगा इसका। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिए, शांत हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 लगेगा, और 4 5 20, 25 चौक 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो 0.7 चौक 28, 4 5 20, इस तरह से इसका आएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि ये सभी उदाहरण जो हमने लिया है वो पहला कंडीशन जो है वो क्या है, एक कंडीशन शांत होना चाहिए था, शांत है। दूसरा कंडीशन क्या, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, मतलब कि एक के अलावा किसी से भी नहीं कटना चाहिए। देखिए 2 और 5 एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 3 और 10 एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 7 और 8 एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, और 11/20 एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 1/4 एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 3/4 एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल है। ठीक है, अब बोल रहा है, मजे की बात ये है यहाँ पर कि बोल रहा है कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। आइए Q पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो Q है। ठीक है, तो Q का गुणनखंड यहाँ देखिए, यहाँ पर Q क्या है, Q का गुणनखंड करेंगे तो Q बराबर कितना 5, और इसका पावर हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या Q बराबर कितना 5 का पावर 1 आया, या इसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कह सकते हैं 5 का घात n आया। घात पावर में हम लोग n रख लिए, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 0 भी, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड ले लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है हमारा 3/10, तो Q हमारा यहाँ हो जाएगा 10, और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक है, और यहाँ अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं तो 5 को दिए हैं n, चलिए 2 को दे देते हैं m, क्या दे देते हैं m n हो गया। ठीक है, गुना में 5 दूनी 10, इस तरह हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है,
चलिए तीसरा इसका देखते हैं, ये क्या है, q बराबर यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। q बराबर कितना, 8 आ रहा है। 8 का हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ पर हम लोग या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि 2 का पावर n है। 2 का पावर क्या, n नहीं m। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर m, यहाँ m, यहाँ भी m, यहाँ n माने, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ पर q बराबर हमारा है 20। 20 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 4, और फिर इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2 का पावर 2, ठीक है। यानी कि फिर से यहाँ स्टैंडर्ड जो आया हमारा 5 के पावर n इंटू 2 का पावर m। सेम चीज़ है, पावर को हम स्टैंडर्ड में लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ नीचे इसका उदाहरण में आइए, तो 1 बाई नहीं, q का मान कितना है, 4 है। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, या हम लोग इसको कहेंगे 2 का पावर क्या, m कहेंगे, 2 का पावर m कहेंगे। चलिए नीचे आते हैं, यहाँ है q इक्वल टू 4, तो ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, ठीक है। उदाहरण अलग है, लेकिन ये इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, या इसी को हम लोग 2 का पावर m। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि 2 का पावर कुछ भी हो सकता है, 2 का घात हो सकता है, 5 का घात हो सकता है, या दोनों का घात हो सकता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या संतुष्ट कर सकते हैं, लिख देते हैं उसी बात को, ठीक है। अतः q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, घात मतलब पावर, या 5 का घात, या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। दोनों भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। वो क्यों, 2 का घात, 5 का घात, या दोनों का घात। इस कंडीशन से हम लोग को समझ में आया कि शांत अशांत देखना है तो क्या करेंगे, उसको देखेंगे, ये 2 का घात सिर्फ है तो शांत होगा, 5 का घात है तो भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों का घात है तो भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ गया तो वो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। ये सवाल हमको सिखाता है एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हो। अनावसानी अनावृत्ति मतलब कि दशमलव प्रसार का ना तो अंत हो ना रिपीटेशन हो, आवृत्ति हो। जैसे ये आपको डिटेल में इसका वीडियो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 3 लिखना है तो 3 लिख देते हैं, ठीक है। इसका हल में 3 को लिखना है तो चलिए 3 लिखते हैं। पहला क्या करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, 0.20, 2 को 0, 2 0 0 0। रिपीट नहीं करना चाहिए, अलग अलग डाटा आना चाहिए। अलग अलग डाटा आ रहा है 2, फिर 2 0 0, 4 को 0 कर दें। यहाँ 20 था, यहाँ 200 हो गया, यहाँ 2000 हो गया, यहाँ 20,000 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये आएगा तो ये हमारा क्या हो गया, अनावसानी अनावृत्ति का एक उदाहरण हो गया। इसी तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं कि 5.234, 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। क्या है, यहाँ 2 3 4 है, यहाँ 2 3 4 5 है, यहाँ 2 3 4 5 6 है, 2 3 4 5 6 7। रिपीट नहीं कर रहा है, एक बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इस तरह का डाटा एक और हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से 0.09 0 0 9 0 0 फिर 9 0 0 0 4 को 0 9 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह के अनंत संख्याएं हैं जो आप बना के लिख सकते हैं। रिपीट नहीं करना चाहिए और ना ही रुकना चाहिए, ना रिपीट करना चाहिए ना रुकना चाहिए। तो लिख दिए हम लोग 3, तो आप ये 3 लिख के एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ पर आपको 2 परिमेय संख्याएं दे दिया गया है और आपको लिखना है अपरिमेय संख्या। तो इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जहां हमने आपको बताया कि 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय कैसे लिखें। 2 परिमेय संख्याओं के बीच तो परिमेय निकल जाएगा, लेकिन 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय कैसे लिखें वो भी वहां बताया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहाँ भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसे जो रहते हैं उसको सबसे पहले हम लोग दशमलव में चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा P से Q को। Q यहाँ है 5,
चलिए, तो एक बार में भागा नहीं लगेगा, दशमलव आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर दशमलव के साथ 0 आएगा, ये लगेगा 7 बार में, 7 सत्ते 49, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ 0 लेंगे और यहाँ 7 एकम 7, 7 एकम 7, और फिर यहाँ आएगा 3, कितना आएगा 3, और 1 0 आएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, और नीचे आएगा 2, फिर 0, फिर 2 बार में लगेगा, 7 दूनी 14, और नीचे आएगा 6, फिर 11 0 आएगा, 7 8 56, और नीचे आएगा 4, फिर 0 आएगा, 7 5 35, 7 5 35, नीचे आ गया 5, 5 लेके हमने चला था और फिर आ गया 5, यानी कि अगर हम इसका आगे डिवाइड करते हैं तो फिर से 7 बार में लगेगा, फिर 1 बार में, फिर 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर 8 बार में, फिर 5 बार में, मतलब इसी का रिपीटेशन होगा। तो हम लोग आइए उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, 7 1 4 2 8 5 के ऊपर रैंकिंग या बार, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट जो है तथा दूसरा 9/11, 11 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 दशमलव आएगा, 1 0, फिर ये 8 बार में लगेगा, 11 8 88, और फिर यहाँ पर आ गया 1, कितना आ गया 11 8 88, और इसको घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 2, कितना आएगा 2 आएगा, फिर 0 आएगा, 11 एकम 11, और फिर से आ जाएगा ये 9, जितना लगा रहे थे शुरू उतना फिर आ गया, मतलब ये भी रिपीट करेगा। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कितना 81 के ऊपर रैंकिंग, ठीक है। चलिए अतः क्या करेंगे, 0 दशमलव, अतः इसको लिख लीजिए 5/7 तथा 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं इस प्रकार है, ठीक है। वो क्या है, देखिए यहाँ 71, 2 अंक देखेंगे तो 71 है, कितना है 71, और यहाँ 81, मतलब 71 के बाद 81 के पहले कुछ भी लिखा है, 0.71 से बड़ा होना चाहिए और 81 से छोटा, तो इसको मान लीजिए 72, ठीक है। और इसके बाद रिपीट नहीं करना, तो ऐसे लिखिए 0 लगा दीजिए, फिर 72 2 गो 0, 72 3 गो 0, 72 4 गो 0, ठीक है। उसी तरह 72 डॉट डॉट डॉट, ये पहला हो गया आपका अपरिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं 751, 75 2 गो 1, 75 फिर 3 गो 1, 75 4 गो 1, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस रिपीट नहीं करना चाहिए। रिपीट नहीं आया, 1 गो 1 था, 2 गो 1 हुआ, 3 गो 1 हुआ, 4 गो हुआ, रिपीट नहीं करा। इसी तरह के संख्याओं को हम लोग अनावसानी अनावृत्ति कहते हैं, जो एक अपरिमेय संख्या होता है। तीसरा लिखना है तो आप चलिए हम लिखते हैं 782, फिर लिखेंगे 7822, फिर लिखेंगे 78222, 78222 4 बार, फिर 78 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कर देंगे, 3 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग अनंत अपरिमेय संख्याएं 2 परिमेय संख्या के बीच लिख सकते हैं, जो पहले भी हम आपको डिटेल में समझा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देखिए, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल देखते हैं। क्या है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय तथा कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये आपको 5 संख्याएं दी हैं और आपको बताना कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो पहला है, हमने आपको बताया है कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो लेकिन उसका वर्गमूल नहीं निकले तो वो आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये क्या आपका एक अपरिमेय संख्या, पहला नंबर आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या। दूसरा नंबर देखिए, ये जो है रूट, दूसरा नंबर का जो हल हो जाएगा, दूसरा नंबर जो आपका है ये 225 है, जिसका वर्गमूल आपका आ जाएगा, इसका वर्गमूल होता है 15। तब 15 को हम लोग 15/1 लिख सकते हैं, जो एक परिमेय है। तो ये भी आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है, परिमेय संख्या। इसको देखिए, ये है शांत, चूंकि ये शांत है या शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है, ठीक है। इसलिए जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। इसलिए ये भी क्या है, ये परिमेय है, यानी कि परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। इसको देखिए, ये ना तो रुक रहा है और
देखिए यहाँ पर ये कंफ्यूजन करा रहा था अभी। चलिए तो हम लोग चौथा देखते हैं इसका हल, ठीक है। ये तीसरा का हल था, चौथा का हल देखिए यहाँ 7.478 है, 478 यानी कि इस पर रैंकिंग, और ये आपका है क्या, चूंकि ये अणवसानी आवृत्ति है, अणवसानी आवृत्ति, इसीलिए ये आपका क्या होगा, ये अणवसानी आवृत्ति है, इसीलिए आपका ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये इसका हल देखिए 5 नंबर। हमने आपको अणवसानी आवृत्ति और अणवसानी अनावृत्ति का वीडियो बहुत ही डिटेल में समझाया, वहां बताया था कि जो अणवसानी आवृत्ति है वो परिमेय होता है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी देखें कि इसी तरह का सवाल था जिसके ऊपर रैंकिंग लगा हुआ था और उसको हम लोगों ने P/Q के रूप में लिखा, यानी कि वो परिमेय संख्या होता है तभी तो लिख सके। और ये है आपका, देखिए ये ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही रुक रहा है, इसलिए ये क्या है, चूंकि ये अणवसानी अनावृत्ति है, ठीक है, अणवसानी अनावृत्ति है, ठीक है, अणवसानी अनावृत्ति है, इसीलिए अणवसानी अनावृत्ति संख्याएं जो होती हैं उसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो एक अपरिमेय संख्या है जैसे पहला है, ठीक है, इसको भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह एक अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 का सारा सवाल करवा दिया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।